हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले के जो भी वीडियोस थे उसमें हमने जो राष्ट्रीय मुद्दे थे हमारे, उनसे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन पर हमने चर्चा कर ली है। वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज से हम जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो भी थे उनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो भी हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं अपने पहले फैक्ट से, जो है 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? मिस्र को। देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो कीवर्ड है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये घोषणा करता है आपका क्या, किस चीज़ के लिए, कि कोई देश किसी रोग से मुक्त हो गया है या किसी बीमारी की किसी देश में क्या स्थिति है या विश्व में क्या स्थिति है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आंकड़े आएंगे या जो भी सर्वे आएंगे तो वो कहीं ना कहीं किससे जुड़े रहेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। तो यहाँ पे अभी क्या है कि मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो यहाँ पे ये तीन हमारे की वर्ड हो गए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मलेरिया और मिस्र। ठीक है। अब इसी से जुड़े अन्य जो फैक्ट हैं इसमें वो दिए गए हैं कि वर्ष 2024 में मिस्र से पूर्व जनवरी 2024 में WHO ने एक अन्य अफ्रीकी देश, किसको? काबो वर्डे, इसको क्या किया था? मलेरिया मुक्त किया था। तो अगर ऐसे आ जाता है क्वेश्चन क्रम से लगाने के लिए, तो अभी जो लेटेस्ट है वो है मिस्र, उसके बाद कौन सा है? काबो वर्डे। ठीक है। और अब तक कितने देश हैं जो मलेरिया मुक्त हो चुके हैं? 44 देश हैं। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आप याद रखिए। अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। वह यूरोपीय देश जिसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक। इसमें क्या है हमारा कीवर्ड? 15 वर्ष। जो 15 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया का प्रयोग करने पर बैन लगा दिया गया है। किस देश के द्वारा? नॉर्वे के द्वारा। ये देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी हमारे जो देश की स्थिति है उससे लगता है कि हमको भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। फिर अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज, क्या नाम है इसका शॉर्ट में, LCNS कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो यहाँ पे हमारे दो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? मूनर लाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज। ये कौन से यूरोपियन जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने प्रारंभ किया है? यूरोपीय। ठीक है। अगला हमारा फैक्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? क्या नाम है इसका? यूरोपा किल्पर मिशन। यूरोपा किल्पर मिशन। ठीक है, समझ गए आप? बृहस्पति का जो चंद्रमा है, मून है, उसकी जांच करने के लिए एक मिशन का प्रारंभ किया गया, उसका नाम है यूरोपा किल्पर मिशन। ठीक। अगला हमारा फैक्ट, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों, इसको क्या बोलते हैं? SCO की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 कहाँ पर आयोजित हुई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। जो CSO की 23वीं बैठक कहाँ पर हुई है? इस्लामाबाद। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अक्टूबर 2024 को किस शहर को
सॉवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? अबू धाबी को। सॉवरेन वेल्थ फंड में अबू धाबी को क्या है, सबसे दुनिया का अमीर देश घोषित किया गया है। अगला हमारा फैक्ट, अक्टूबर 2024 में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 75वीं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? मिलान, इटली में। ठीक है। अगला हमारा जो फैक्ट है, जो अगली खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 22-23 अक्टूबर 2024 को फिलीपींस के मनीला में आयोजित आपदा जोखिम जोखिम न्यूनीकरण एवं एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसमें जो सबसे पहला फैक्ट हमें वो क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? फिलीपींस के मनीला में। ठीक है। और इसकी थीम क्या रही है? 2030 तक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। ओके। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है उसको याद रखेंगे और साथ साथ इसकी थीम को याद रखेंगे। अगली अपने न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्राबोवे सुसियातो, ठीक है, प्राबोवे सुसियातो ये 18वें राष्ट्रपति बने हैं। आपको बताना है कि किस देश के, 8वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ये इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है इनका? प्राबोवे सुसियातो। ओके। अगला हमारा फैक्ट, COP16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? कोलंबिया में। ठीक है। तो COP16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबिया में। अगला हमारा फैक्ट, कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना? मतलब जो 69वां सदस्य बना वो कौन बना एशिया विकास बैंक का? इजराइल। ठीक है। इसको याद रखेंगे। ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लाओस के वियंतियाने, ये लाओस में एक जगह है उसका क्या नाम है? वियंतियाने। ठीक है। यहाँ पर 9 अक्टूबर को आयोजित 44वीं और 45वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि लाओस का एक जगह है जिसका नाम है वियंतियाने। यहाँ पर 9 अक्टूबर को 44वीं और 45वीं आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका जो मुख्य विषय रहा वो रहा आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। ओके। अगली हमारी न्यूज़, अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार परिषद के 2025 से 27 अवधि के लिए कितने नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया है? आंसर है 18। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मानव अधिकार परिषद जो है वो किसकी है? वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। और इसका जो निर्वाचन है उसमें 18 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। और इस परिषद की जो अवधि है वो कितनी है? 2025 से लेके 2027 तक। ठीक। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो इस वैक्सीन का क्या नाम है? बेवेरियन नॉर्डिक जिनियोस एमपॉक्स वैक्सीन। ठीक है। इस नाम को दोबारा से सुन लीजिए, बेवेरियन नॉर्डिक जिनियोस एमपॉक्स वैक्सीन। ये क्या है? 12 से 17 वर्ष के आयु के जो किशोर हैं उनके लिए इस वैक्सीन को मंजूरी मिली है। किसके द्वारा? ऑब्वियस है कि WHO के द्वारा।
अगला हमारा जो फैक्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 13-17 अक्टूबर 2024 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ, जिसको क्या बोलते हैं, आईपीयू, की 149वीं सभा की थीम क्या थी? अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग। कीवर्ड्स हमारे, पहला तो ये जो मीटिंग है वो किसकी है? अंतर संसदीय संघ की। और कौन सी मीटिंग है ये? 149वीं। और कहाँ पर आयोजित की जा रही है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसकी थीम क्या है? अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग। अगली हमारी न्यूज़, हाल ही में आई एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लिथियम, सफ़ेद सोना जिसको बोला जाता है, ब्राइन निष्कर्षण के कारण किस देश का आटाकामा नमक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है? आंसर है चिली का। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि पहला तो हमारा लिथियम, जिसको कि क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना। इस फैक्ट को याद रखिएगा। उसका जो ब्राइन निष्कर्षण के कारण चिली का जो आटाकामा नमक का मैदान है वो प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर तक डूब रहा है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने। कौन? नीमा रिंजी शेरपा नेपाल के हैं और ये सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं जिन्होंने 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में ही 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की जो 14 पर्वत चोटियां हैं उन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। अगली हमारी न्यूज़, 21 सितंबर 2024 को किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल पर कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई है? तो संगठन का क्या नाम है? क्वाड संगठन। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो क्वाड संगठन है इसने जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की एक पहल है। ठीक, उस पहल का क्या नाम है? कैंसर मूनशॉट पहल। इसका प्रारंभ किया है। उस संगठन का क्या नाम है? क्वाड संगठन। ठीक, अगली हमारी न्यूज़, 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो, इसका क्या नाम है? यूरानावाल। क्या नाम है इसका? यूरानावाल। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? पेरिस, फ्रांस। तो ये क्या फैक्ट है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो जिसका कि नाम है यूरानावल, ये आयोजित किया गया है पेरिस में। अगली हमारी न्यूज़, सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष, इसकी जो पहल है उसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष के जो पहल है इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? सेनेगल के इब्राहिम शेख। ठीक है, ये नाम रखिएगा, सेनेगल के इब्राहिम शेख। अगली हमारी न्यूज़, फुमोदो किशिदा की जगह कौन 1 अक्टूबर 2024 को जापान के नए प्रधानमंत्री बने? नए प्रधानमंत्री जापान के जो बने उनका क्या नाम है? शिगेरू इशिबा अब जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उससे पहले कौन थे? फुमोदो किशिदा। अगली हमारी खबर, पिछले दिनों आए जोम्बी तूफान के कारण किस देश में भारी वर्षा हुई? ठीक है, मैक्सिको के दक्षिण पश्चिम तट पर। जोम्बी जो तूफान आया उससे भारी वर्षा कहाँ पर हुई है? मैक्सिको के दक्षिण पश्चिम तट पर।
अगली न्यूज़ हमारी, हाल ही में मारबर्ग वायरान, ठीक है, ये क्या है? एक रक्तस्रावी बुखार है के कारण किस अफ्रीकी देश में 6 लोगों की मृत्यु हुई? आंसर है रवांडा। तो सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारबर्ग जो वायरान है वो क्या है? तो ये एक रक्तस्रावी बुखार है और इसके कारण जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो वो अफ्रीकी देश रवांडा में। ठीक, अगला हमारा जो खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2024 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस स्पेसक्राफ्ट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए भेजा है? तो इसका क्या नाम है? ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्पेस है उसमें कौन लोग फंसे हैं। तो पहला तो हमारे जो है उनका क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। और दूसरा का क्या नाम है? बुच विल्मोर। तो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ये अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें ये फंसी हुई हैं। अब जो मिशन भेजा गया है इनको सुरक्षित वापस लाने के लिए, वो जो एलन मस्क हैं उनकी कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा मिशन भेजा गया है और उसका क्या नाम है? ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। सॉरी, ये मिशन नहीं, ये स्पेस क्राफ्ट का नाम है, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। इसके द्वारा इन दोनों लोगों को वापस अर्थ पे लाया जाएगा। तो यहाँ पर जो अगला हमारा न्यूज़ है उस पर फिर चलते हैं। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला एशिया का तीसरा देश कौन बन गया? आंसर है भारत। तो पहली बात क्या है कि जापान और कोरिया के बाद अमेरिका का नेतृत्व वाले ये जो है खनिज सुरक्षा नेटवर्क, ठीक, इसमें भारत कौन है? तीसरा एशियाई देश बन गया है। तो ये हमको नंबर याद रखना है कि एशिया में उसका कौन सा स्थान है? तीसरा है। और किसका ये किस में शामिल हुआ है? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में। अगला हमारा जो फैक्ट है, न्यूज़ है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन बना? ब्रिटेन। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है ये भी कि जो अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र है इसको बंद करने वाला पहला G7 का सदस्य कौन बन गया? ब्रिटेन। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी, वर्ष 2025 तक नाटो अपनी उत्तरी भूमि कमांड सेंटर कहां पर स्थापित करने की घोषणा उसने करी है? फिनलैंड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी पक्का किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो इसको याद रखिएगा कि नाटो ने अपना जो उत्तरी भूमि कमांड सेंटर है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा करी है? वो भी वर्ष 2025 तक फिनलैंड में। ये इसके सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने अपने देश के 116 लोगों की जान गंवाई है एक तूफान में, जिस तूफान का क्या नाम है? हेलन। ये एक चक्रवाती तूफान है और ये अमेरिका में आया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि 116 लोगों ने अपनी इस चक्रवाती तूफान में अपनी जान गंवा दी। अगली न्यूज़ हमारी, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख, ठीक है, जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है? किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, पहली बायोनिक आंख किसने विकसित की है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में आई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हो रही वृद्धि के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है? अरुणा नदी का क्षरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा।
कि इस अध्ययन के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, इसके पीछे जो जिम्मेदार प्राकृतिक कारक है, जो घटना है, वो क्या है कि अरुणा नदी का जो क्षरण है, वो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई में जो वृद्धि हो रही है, उसका ये कारण है। अगली हमारी न्यूज़, पिछले दिनों किस देश के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल ने क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, उनका अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी आवश्यक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। ठीक है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? दुबई में। हाल ही में किस देश ने 8,200 वर्ष पहले के दुनिया के सबसे प्राचीन आईलाइनर की खोज की है? किसने की है? तुर्की ने। ठीक, अगला हमारा जो फैक्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा तूफान क्रेयॉन किस देश में तबाही मचाई? तो जो तूफान है उसका नाम क्या है? क्रेयॉन, और ये ताइवान में इसने तबाही मचाई है। हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशियस को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? किसने? ब्रिटेन ने। तो अब जो चागोस द्वीप समूह है, उसकी जो संप्रभुता है वो अब किसके पास चली गई है? मॉरिशियस के पास। पहले किसके पास थी? ब्रिटेन के पास। अगली हमारी जो न्यूज़ है उस पे आते हैं। अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ का भुगतान किया? नेपाल को। ठीक है, नेपाल को विश्व बैंक ने 1600 करोड़ रुपए कार्बन ट्रेडिंग के लिए दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारत सरकार। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या? डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समिति, इसके जो 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं, उनको चुना गया है जो भारत सरकार से संबंधित है, और उनका जो नाम है वो क्या है? जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 10-11 अक्टूबर 2024 को 44वें एशियन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वियंतियाने, लाओस। ठीक है, 44वें एशियान शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? वियंतियाने, लाओस में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। 21 सितंबर 2024 को क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका। ठीक है, चौथा शिखर सम्मेलन किसका? क्वाड देशों का। कहाँ पर आयोजित किया गया है? विल्मिंगटन, डेलावेयर, यूएसए। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट, 23 सितंबर 2024 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करी? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके। ठीक है, अगली न्यूज़, एलन मस्क के स्वामित्व वाले न्यूरालिंक की दृष्टि बहाल करने वाली वह डिवाइस जिसने सितंबर 2024 में अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिली है, उसका क्या नाम है? ब्लाइंड साइट। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पहला तो एलन मस्क की एक कंपनी है, उसका नाम है न्यूरालिंक। ठीक है,
यहाँ पे क्या हुआ है कि दृष्टि बहाल करने वाली एक डिवाइस बनाई गई है और उसको मंजूरी मिल गई है किसके द्वारा? अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा, जिसका कि नाम है ब्लाइंड साइट। ओके। हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत बुध ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली तस्वीरें ली गईं? उसका नाम क्या है? बेपी कोलंबो मिशन। बेपी कोलंबो मिशन। इसके तहत क्या हुआ है कि जो बुध ग्रह है उसके दक्षिण ध्रुव की पहली तस्वीरें इसके द्वारा ली गई हैं, इस अंतरिक्ष मिशन के द्वारा। अगला जो हमारा फैक्ट है उस पर आते हैं। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन। जॉर्डन क्या बन गया है अब? कुष्ठ रोग से मुक्त देश, और ये दुनिया का पहला देश है। किस देश ने दिसंबर 2024 को चंद्रमा पर होकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा करी है? जापान ने। तो जापान का ये मिशन है, उसका क्या नाम है? होकुटो R2 मिशन। ठीक। अगला हमारा फैक्ट, सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा करी है? जिम्बाब्वे। अब इस तरह की न्यूज़ के बारे में अब क्या ही बोले हम, बस ये दोबारा से सुन लीजिए कि क्या है। किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा करी है? जिम्बाब्वे ने। अगली हमारी न्यूज़, सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बन गया? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 101वां सदस्य बना है वो है नेपाल। रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक सैन्य अभ्यास जो 10 सितंबर 2024 में एक साथ प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में आयोजित किया गया था, उसका क्या नाम था? ओशियन 2024। तो इसको इस तरह से पूछ सकते हैं कि ओशियन 2024 क्या है? तो ये एक रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, और ये पूछ लेंगे कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, तो प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में ये आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 12 सितंबर 2024 को किन देशों क्षेत्रों ने पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करी है? अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर हस्ताक्षर करे हैं। अगली हमारी न्यूज़, सितंबर 2024 में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून को लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। इससे पहले हमने अभी और पढ़ा था नॉर्वे के बारे में, याद है ना? 15 साल की उम्र। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून का निर्माण किया गया है। किस देश के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हाल ही में यूरोपीय यूनियन द्वारा किस यूरोपीय देश को अवैध कर लाभ के कारण 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया है? आयरलैंड। तो यूरोपीय यूनियन ने आयरलैंड को अवैध कर लाभ के कारण 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? फिलिस्तीन को। तो फिलिस्तीन को पहली बार क्या है? सदस्य के रूप में शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 79वीं महासभा है उसमें। अगला हमारा फैक्ट, 11 सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया?
कौन? मैक्सिको। तो मैक्सिको में क्या है कि मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया। 12 सितंबर 2024 को पोलारिस डॉन मिशन के अंतर्गत किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑर्बिट में पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की? जैरेड आइसेक मैन और सारा गिल्स ने। ठीक है। सितंबर 2024 में किस मुस्लिम देश ने वर्ष का दूसरा शोध उपग्रह चांद्रयान-1 लॉन्च किया? ठीक है। वह मुस्लिम देश जिसने वर्ष का दूसरा शोध उपग्रह चांद्रयान-1 लॉन्च किया है, उस देश का नाम है ईरान। हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस वेल कहाँ खोजा गया है? चीन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वेल क्या है? एक नया घातक वेटलैंड वायरस है और ये कहाँ पे खोजा गया है? चीन में। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MVA-BN को किस बीमारी के पहले टीके के रूप में मंजूरी दी है? मंकी पॉक्स। ठीक है, एमपॉक्स। तो ये जो MVA-BN है वो किस चीज़ का टीका है? पहला टीका जिसको मंजूरी मिली है मंकी पॉक्स। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों फिलीपींस, जापान, चीन में 15-16 सितंबर 2024 को आया वह प्रचंड तूफान जिसने लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा, उस तूफान का क्या नाम है? बेबिका। ठीक है, बेबिका की वजह से क्या हुआ है कि लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। और वो कहाँ कहाँ से संबंधित है? किन किन देशों से? फिलीपींस, जापान और चीन से। वह देश जहां 28 अगस्त 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री दर्ज किया गया है। कहाँ? ईरान में। ठीक है, ये फैक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 दर्ज किया गया है ईरान में। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली के परिसर का उद्घाटन हुआ है? अबू धाबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया है। 31 अगस्त 2024 को कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना? अल्जीरिया। अल्जीरिया जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका नया सदस्य बना है। भारत और यूनेस्को द्वारा फ्रांस के पेरिस में 6 सितंबर 2024 को सह आयोजित मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय था खुले विज्ञान को बढ़ावा देने, ज्ञान विषमता को पाटने और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि मुख्य विज्ञान सलाहकार गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? भारत और यूनेस्को द्वारा। कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, और इसका जो मुख्य विषय है वो देखिए क्या है? खुले विज्ञान को बढ़ावा देने, ज्ञान विषमता को पाटने और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण, ये इसकी थीम रही। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में लंग कैंसर के टीके के रूप में किस टीके का परीक्षण दुनिया के 7 देशों में शुरू हुआ है? इसका क्या नाम है? BT-116। तो BT-116 किससे संबंधित है? लंग कैंसर के टीके से। अगली हमारी न्यूज़, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने हाल ही में किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? मिशेल बर्नियर। ठीक है, तो अब ये फ्रांस के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? मिशेल बर्नियर। अगला हमारा फैक्ट, हाल ही में देश में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की
हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की ट्रीटी है, उसका क्या नाम है? हाई सी ट्रीटी। इस पर हस्ताक्षर अभी हाल ही में किसने किए हैं? मालदीव ने। वह यूरोपीय देश जिसने सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया? स्वीडन ने। ये सोशल मीडिया से संबंधित तो प्रश्न जरूर आने वाला है। 15 साल नॉर्वे का हमने पढ़ लिया। ठीक है, न्यूनतम आयु कानून ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यूरोपीय देश जिसने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया, उस देश का क्या नाम है? स्वीडन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे ये 100वां सदस्य बना है। ये इंपॉर्टेंट है, 100वां याद रखिएगा। ठीक है, 101वां हमने अभी पढ़ाई है नेपाल, और 100वां पैराग्वे। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? सीरिया को। वह दो देश जिनके बीच अगस्त 2024 में उल्वी फ्रीडम शील्ड अभ्यास का आयोजन किया गया? अमेरिका और दक्षिण कोरिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। दुनिया का वह पहला देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है? डेनमार्क। तो डेनमार्क विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसने जो गैसीय पशु हैं उन पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश बन गया कौन? भारत। ये इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भारत। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक जिसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया, में किस देश को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया? बेलारूस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 10वां जो पूर्ण सदस्य देश बन गया है एससीओ का, वो कौन है? बेलारूस। और ये कौन सी बैठक थी जिसमें इसको शामिल किया गया है? 24वीं। एससीओ की 24वीं बैठक में चीन के किस शहर को वर्ष 2024-25 के लिए एससीओ का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? ठीक है, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी शहर का क्या नाम है? किंगदाओ। अगला हमारा फैक्ट, अगस्त 2024 में विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया है? चीन के द्वारा। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र चीन द्वारा विकसित किया गया है। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इंटरनेशनल जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको फिर से देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही।